तो भाई कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि कोई इंसान जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा हो, जिसने तुम्हारी जिंदगी को पूरे तरीके से तबाह कर दिया हो, लेकिन वही इंसान कुछ वक्त बाद तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया हो, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त बन गया हो। अब देखो रियल लाइफ में किसी के साथ ऐसा हो ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। देखो ये तो तुमको पता ही है कि भले ही आईपीएल इतिहास में आरसीबी ने आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन तुमको यह भी पता होगा कि आईपीएल के इतिहास में ऐसा 3 बार हुआ है कि आरसीबी आईपीएल के फाइनल में क्वालिफाई करी थी। सबसे पहली बार ऐसा हुआ था 2009 में, फिर हुआ 2011 में और उसके बाद हुआ 2016 में। 2009 में डेक्कन चार्जर्स और आरसीबी के बीच खेले गए फाइनल में जब आरसीबी को मात्र 144 का टारगेट मिला था, उस छोटे से टारगेट को चेस करते हुए आरसीबी मात्र 137 रन बना पाती है और 6 रन से उस फाइनल को गवा बैठती है। उसके बाद जब आरसीबी 2011 में फाइनल में पहुंची तो यह मुकाबला पूरे तरीके से एक तरफा रहा, जहां सीएसके ने आरसीबी के सामने 206 का टारगेट रखा और आरसीबी इस 206 के टारगेट को चेस करते हुए मात्र 147 रन बना के 58 रन से वो फाइनल भी गवा बैठती है। लेकिन उसके बाद बारी आती है साल 2016 के फाइनल की। हाँ, ये वही फाइनल है जहां पे 99.9% आरसीबी फैंस ये मान के बैठे थे कि इस बार तो आरसीबी जीत के रहेगी। फाइनल शुरू होने से पहले भी मान के बैठे थे और उसके बाद जब फाइनल का मैच खेला भी जा रहा था, उसी मैच के दौरान एक ऐसा मोड़ आ चुका था जहां पे वंस अगेन 99.9% लोगों को लग रहा था कि हां आरसीबी अब जाके आईपीएल की अपनी पहली ट्रॉफी उठाएगी। और शायद उस दिन आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत भी गई होती अगर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग ना करा रहे होते। हम माना कि एसआरएच की बैटिंग के दौरान बेन कटिंग का भी एक बहुत बड़ा हाथ था आरसीबी से वो मैच छीनने में, लेकिन उसके बाद जब आरसीबी की बैटिंग आई तो 209 के टारगेट को चेस करते हुए आरसीबी की शुरुआत इतनी खतरनाक रही थी कि हर किसी को लग रहा था ये मैच आरसीबी जीतेगी। जहां ओपनिंग करने आए क्रिस गेल ने 38 बॉलों पे 76 रन जड़े थे, तो वहीं विराट कोहली ने 35 बॉलों पे 54 रन जड़ दिए थे। जब आरसीबी का पहला विकेट भी गिरा था ना, उस वक्त पे आरसीबी का स्कोर था 10.3 ओवर में 114 रन। इवन जब विराट कोहली का विकेट गिरा था उस वक्त पे भी आरसीबी का स्कोर था 12.5 ओवर में 140 रन। यहां से कुछ खास रन रेट की जरूरत नहीं थी और आरसीबी के पास एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, शेन वॉटसन जैसे बैट्समैन अब भी बचे हुए थे। अगर उस पूरे मैच में आप एसआरएच के बॉलर्स का हाल देखें तो ऐसा एक भी बॉलर नहीं था जिसको आरसीबी के बैट्समैनों ने आड़े हाथ ना लिया हो। अगर आप बरिंदर सरन की बात करें तो वो 3 ओवर में 41 रन खा के आए थे। बेन कटिंग 4 ओवर में 35 रन दे के आए थे। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर में 37 रन दे के आए थे। हेनरिक्स भी 3 ओवर में 40 रन दिए थे और विपुल शर्मा ने भी 2 ओवर में 17 रन खर्चे थे। उस एसआरएच के पूरे बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ एक ही ऐसा बॉलर था जो भाई रन देने के लिए आरसीबी को तरसा दे रहा था, वो बॉलर था नन अदर देन भुवनेश्वर कुमार। उस मैच में भी भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर के अंदर मात्र 25 रन खर्चे थे। भले ही उस फाइनल में भुवनेश्वर कुमार को विकेट नहीं मिले थे, लेकिन एक तरफ से भुवनेश्वर कुमार जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे रन रोक के, उसी प्रेशर का नतीजा था कि दूसरी तरफ से बॉलर्स आकर आरसीबी के बैट्समैनों के विकेट्स ले रहे थे। अगर आप लोग को ना याद हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस फाइनल का आखिरी ओवर भी कोई और नहीं, स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे और उस आखिरी ओवर में आरसीबी को जीतने के लिए 6 बॉलों पे 18 रन की जरूरत थी। सचिन बेबी एक साइड पे 7 बॉलों पे 15 रन की एक शानदार पारी खेल के नॉट आउट खड़े थे और कई आरसीबी फैंस को लग रहा था कि सचिन बेबी शायद यहां पे कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से भी ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन उनका साथ दे रहे थे। लेकिन इस ओवर की जब पहली बॉल भुवनेश्वर कुमार लेके आते हैं तो मात्र 1 रन देते हैं, दूसरी बॉल पे मात्र 2 रन देते हैं और तीसरी बॉल इतनी शानदार यॉर्कर मारते हैं कि क्रिस जॉर्डन को रन आउट होना पड़ता है। फिर चौथी बॉल में 1 रन आता है, वो भी लेग बाय से। 5वीं बॉल पे भी मात्र 1 रन आता है और फिर अंत में जाके जब ओवर की लास्ट बॉल में जैसे तैसे एक चौका आता है, तब तक बहुत देर हो गई होती है और आरसीबी ये मैच 8 रन से गवा चुकी होती है। सिर्फ मैच ही नहीं, पूरा फाइनल और आईपीएल की वो पहली ट्रॉफी जो वो जीत सकते थे वो भी गवा चुकी होती है। तो मतलब भाई यहाँ पे बहुत ही साफ है कि जिस भुवनेश्वर कुमार ने आज से लगभग 8 साल पहले आरसीबी
आरसीबी से उसका सपना छीना था, आरसीबी से उसकी पहली ट्रॉफी छीनी थी। आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी को उसी बॉलर पे सबसे ज्यादा भरोसा है कि वो आरसीबी को उसकी पहली ट्रॉफी दिलाएगा। यही रीजन है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी भुवनेश्वर कुमार को 10.75 करोड़ की एक बड़ी रकम देकर खरीदती है। वो भुवनेश्वर कुमार जिसको साल 2022 के मेगा ऑक्शन में एसआरएच ने मात्र 4.2 करोड़ में खरीदा था, और अब जब भुवनेश्वर कुमार उस मेगा ऑक्शन के कंपैरिजन में 3 साल और आगे निकल चुके हैं, और इस समय तो इंडियन टीम का वो इतना एक्टिव पार्ट भी नहीं है, उसके बावजूद भी आरसीबी ने उन पे 10.75 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। अब देखो आरसीबी ने ये जो इतना बड़ा अमाउंट खर्च करा है, इसके पीछे का दिनेश कार्तिक ने कारण भी बताया था, जो कि इस समय आरसीबी के कोचिंग स्टाफ में भी शामिल हैं। दिनेश कार्तिक ने कहा था कि आज भी भुवनेश्वर कुमार जसप्रीत बुमराह के बाद इंडिया के बेस्ट बॉलर हैं। हो सकता है कुछ लोग इस बात से एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें, लेकिन फिलहाल दिनेश कार्तिक का तो यही मानना है कि बुमराह के बाद आज भी इंडिया का बेस्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार है। मैं बता दूं कि भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया के लिए 21 टेस्ट मैच खेले हैं, 121 ओडीआई मैच खेले हैं और 87 टी20 मैचेस खेले हैं। इवन भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास में दो बार पर्पल कैप विनर बन चुके हैं, और फिलहाल अगर उनके आईपीएल नंबर्स देखें तो 176 मैचेस में वो टोटल 181 विकेट्स अपने नाम कर चुके हैं। अब देखो भाई, एक सत्य यहां पे ये भी है कि एक वक्त भुवनेश्वर कुमार वन ऑफ द बेस्ट बॉलर नहीं बल्कि बेस्ट बॉलर थे आईपीएल के, लेकिन फिलहाल अगर उनके फॉर्म को देखें तो पिछले 1-2 साल में वो आईपीएल में कुछ ऐसा खास नहीं किए हैं। अगर साल 2024 के सीजन की बात करें तो 16 मैचों में भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 11 विकेट लिए थे, और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी कि ज्यादा रन नहीं खर्च करते थे, भले ही विकेट ना लें लेकिन शुरुआती ओवर में और डेथ ओवर में ज्यादा रन्स नहीं दिया करते थे। वो ताकत भी पिछले सीजन में बहुत ही कमजोर पड़ती दिखी, क्योंकि पिछले सीजन में भुवनेश्वर कुमार ने 16 मैचों में सिर्फ 11 विकेट चटक के ही अपने फैंस को निराश नहीं करा, बल्कि इकोनॉमी भी उनकी आईपीएल इतिहास की सबसे वाहियात इकोनॉमी रही, 9.35 की। इससे खराब इकोनॉमी भुवनेश्वर कुमार की आज तक आईपीएल इतिहास के किसी भी सीजन में नहीं रही थी। अगर हम साल 2023 के सीजन की बात कर लें, जहां भुवनेश्वर कुमार ने 14 मैचों में 16 विकेट लिए थे, जिसमें से एक मैच में 5 विकेट हॉल कर दिया था, अगर उस मैच को हटा दें तो भुवी ने कहीं ना कहीं साल 2023 के सीजन में भी 13 मैचों में 11 विकेट लिए थे, और उस सीजन में भी जो उनकी इकोनॉमी थी वो पिछले सीजन के कंपैरिजन में काफी खराब थी, 8.33 की। लेकिन भाई साल 2024 के सीजन में उन्होंने इकोनॉमी के मामले में, बॉलिंग एवरेज के मामले में 2023 के खराब सीजन को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि जैसा मैंने कहा साल 2023 में तो वो 16 मैचों में मात्र 11 विकेट ले पाए थे और इकोनॉमी भी 9.35 पहुंच गई थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साल 2025 का सीजन भी भुवनेश्वर कुमार के लिए खराब जाएगा, क्योंकि अब जब आरसीबी ने भुवी पे इतना भरोसा टिकाया है तो उम्मीद करते हैं कि भुवी भी आरसीबी को उस भरोसे के बदले एक बड़ा इनाम देंगे, और कुछ साल पहले जो उन्होंने आरसीबी से उसकी पहली ट्रॉफी छीनी थी वो इस सीजन उस ट्रॉफी को वापस लौटाएंगे। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है सच सच बताना कि किस किस को लगता है कि हाँ, भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2025 में आरसीबी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार साबित होंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आरसीबी को उसकी पहली ट्रॉफी जिताने में। जिसको यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। बाकी मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।